हेलो फैमिली, आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है नेमलेस डिवाइन आर्ट्स। तो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना ताकि इसका जब भी न्यू एपिसोड डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग सबसे पहले देख लो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे हंटर होते हैं या फिर जो भी बंदे होते हैं वो लोग ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है जहाँ पे लिखा होता है स्टार्टिंग डिमोशन प्रिवेंशन, मतलब कि एक स्पेशल तरह का मिशन होता है। इस मिशन का स्पेशलिटी होता है, मतलब इस मिशन में आप लोग को अपने अर्थ को बचाना होता है, डिफेंस करना होता है। वो भी किससे? एक मॉन्स्टर से, जिसकी जो कि समनिंग मॉन्स्टर होता है जिसका नाम बी मौत होता है। बी मौत होता है वो बंदा वहाँ पर, मतलब वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पे आ जाता है और सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा डरना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं ये देखो फाइनली ये यहाँ पे आ गया, ये बी मौत है। वो बंदा मॉन्स्टर जो होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो वहाँ पे आता है और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन खुलता है। वहाँ पे लिखा था कि बीमौत को हरा दो इससे पहले कि ये पूरी दुनिया को तबाह कर दे। और साथ ही बीमौत जो होता है पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करना स्टार्ट कर देता है, सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जितने भी हंटर वहाँ पे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेशन में बना के रहना होगा और इससे फाइट करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे फेल हो गए, इससे सामने हार गए तो हमारा पूरा का पूरा जो दुनिया है वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बीमौत जो होता है काफ़ी बड़ा होता है साइज में, इसलिए वो लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे होते और वो काफ़ी आराम से सबको मार रहा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि 2010 में एक स्पेशल तरह का गेम या फिर इवेंट स्टार्ट हुआ होता है जिसका नाम बैटल नेट होता है। लेकिन सबसे पहले ये जो एक स्पेशल तरह का कंपटीशन था जो कि दो कंट्रीज के बीच में था। लेकिन 2022 में यहाँ पे एक स्पेस लीग ओपन हो गया था जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो चुका था। इसके बाद एक ऐसा ये स्पेस लीग ऐसा कंपटीशन था जिसमें दूसरे दुनिया के क्रिएचर जो होते पूरे के पूरे यूनिवर्स के क्रिएचर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और जो जीतता है वो विनर होता है। और चूँकि दूसरे दुनिया के जो क्रिएचर होते हैं वो ह्यूमन से, इस अर्थ के जो ह्यूमन्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए ह्यूमन्स लोग लगातार हर मैच पे मैच हारते जा रहे थे। और फाइनली अब हमें वापस से 2023 का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टोटल 10 कंट्री यानी 10 नेशंस ही बचे थे, मतलब पूरा पूरा वर्ल्ड जो है पूरी की तरह से तबाह हो चुका था। और इसके बाद अर्थ जो था एकदम डिस्ट्रक्शन के पॉइंट पे था, मतलब अगला एक टूर्नामेंट और ये लोग हारे और पूरी की पूरी तरह अर्थ तबाह हो जाएगा। और यहाँ पे बीमौत जो है फाइनली यहाँ पे अर्थ पे आ चुका है, पूरी तरह अटैक कर रहा है और सारे बंदे जो भी उसके रास्ते में आते वो लोग मारे जाते। लेकिन फाइनली हमारे पे यहाँ पे हीरो की एंट्री होती है। वो उड़ता हुआ, मतलब कि कहीं से आता है दौड़ते हुए और उसके बाद वो नीचे खड़े जो बीमौत होता है जो कि पूरी तबाही मचा रहा था उसकी तरफ देखता है। साथ ही बीमौत होता है ऊपर हीरो की तरफ देखता है और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, सीधा सीधा उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो भी अपना एक जोरदार पंच बनाता है और बीमौत की तरफ एक जोरदार पंच लेके कूद जाता है और अपना पंच जो होता है उसके ऊपर दे मारता है। उसके पंच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि पूरा का पूरा एरिया जो होता है टूट जाता है, मतलब पूरा का पूरा जो ज़मीन फर्श होता है वो तबाह हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जितने भी बंदे वहाँ पे खड़े होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उस बीमौत से फाइट नहीं कर पा रहे होते, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग क्योंकि सामने देखते हैं तो वो बताता है कि इस बंदे ने अकेले अकेले इस इतने बड़े मॉन्स्टर बीमौत को हरा दिया है। और वहाँ पे फिर से एक स्क्रीन खुलता है जहाँ पे लिखता है अर्थ, जो कि यूएसए एक स्पेशल एरिया है अमेरिका, उसने मिशन कंप्लीट कर दिया, उसने बीमौत को हरा दिया। वहाँ पे दिखाते हैं उस बंदे ने बीमौत को अपने एक सिंगल पंच में हरा दिया होता है। बीमौत जो होता है ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। साथ ही वहाँ पे जो बंदा साइड में पड़ा होता है वो हीरो से बोल रहा होता है कि क्या ये मार्शल सेंट का पावर है, मार्शल आर्ट का पावर है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और ये बंदा और कोई नहीं जिहान होता है, इसका नाम जिहान होता है जो कि एक अमेरिकन हंटर होता है और इसका रैंक पूरे के पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक पे ये बंदा आता है। साथ ही एक टावर के ऊपर इसका जो लीडर होता है वो बोलता है कि फाइनली हमारा जो नेशन है अमेरिका है वो जीत चुका है, इस बैटल को जीत चुका है। और हिस्टोरिकल मूवमेंट है ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा, ये मतलब यादगार मोमेंट होने वाला है हमारे लिए और जितने भी सिटीजन्स या फिर जितने भी हंटर्स यहाँ पर बचे उन लोग के लिए। इसलिए मैं बैरन, मतलब उस बंदे का नाम बैरन होता है जो कि उस अमेरिकन जितने भी हंटर्स चलते हैं उन सबका लीडर होता है और वो वर्ल्ड का टॉप हंटर होता है, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो रैंकर्स होते हैं उन सब में फर्स्ट नंबर पे आता है। उसका नाम बैरन विलियम्स होता है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं एक और लड़की होती है जो कि हीलर होती है, वो कूद जाती बोलती है जिहान जिहान, क्योंकि उस बंदे का नाम जिहान होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है इसलिए वो उसको हील करने के लिए नीचे कूद जाती है। एक और हंटर बोलता है कि रुक जाओ तुम यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन जो लीडर होता है बोलता है जाने दो इसको, जाने दो, ये सब ये काफ़ी आराम से हैंडल कर लेगी क्योंकि ये भी काफ़ी पावरफुल है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ सर, लेकिन फिर भी वहाँ पे देखिए उस बीमौत की एनर्जी मरने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है कि काफ़ी ज़्यादा ये बंदा मॉन्स्टर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लीडर बोलता है मैं मानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि ये मरने के बाद ये एक लाश बन चुका है, फिर भी इस लाश से भी इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे वो इस एनर्जी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका एनर्जी इतना ज़्यादा डार्क होता है, इतना ज़्यादा मतलब बुरा होता है कि सबको उसकी एनर्जी से भी सफोकेशन हो रही होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती।
और इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारने वाला बंदा जिहान अभी भी वहाँ खड़ा है और काफ़ी आराम से खड़ा है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साथ ही वो हीलर जो थी जिहान के पास उतर जाती, बोलती जिहान क्या तुम ठीक हो। साथ ही वो उसकी तरफ देखती, बोलती ओ माय गॉड तुम्हारा लेफ्ट हाथ मतलब कि जो लेफ्ट आर्म है वो देखो क्या हो गया। उस लड़की का नाम सोफिया होता है और वो भी एक अमेरिकन हंटर होती है, प्लेयर होती है, जिसका पूरे वर्ल्ड में रैंक 3rd होता है। साथ ही वो अपना मैजिक जेट रीजनरेशन को यूज़ करते हुए उसके हाथ को हील करने की कोशिश करती है और बोलती है कि यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें पेन हो सकता है क्योंकि ये जो मीमोथ का इविल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें थोड़ा देर होल्ड करके रखना होगा। जियान को थोड़ा देर बर्दाश्त करना होगा। जियान बोलता है ठीक है और साथ ही उसे हील कर रही होती है। साथ ही वहाँ पे जो ऊपर का प्लेयर होता है वो बोलता है कि मास्टर बैरन देखिए नीचे क्या हो रहा है। मास्टर बैरन जो होता है जो गिल्ड लीडर होता है मेन, वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक बॉक्स खुलता है। वो बोलता है ये तो बॉस का रिवार्ड मतलब बॉस को मारने के बाद जो रिवार्ड मिलता है वही रिवार्ड। साथ ही वो बोलता है कि तुम दोनों वहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब मैं ये जो रिवॉर्ड मिला इसको बांटने वाला हूँ, ये रिवॉर्ड को मैं बांट दूंगा। जितने भी बंदे वहाँ पे होते बोलते हैं इसको देखो ये बॉस है। उस बंदे ने जिहान ने इस मॉन्स्टर को अकेले मारा और वो उसे बोल रहा है कि पीछे हट जाओ, मैं इस रिवॉर्ड को बांटने वाला हूँ। आखिरी बंदा कैसा बंदा है, ये लोग हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए हम लोग इसकी बात मानते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो हंटर्स हैं प्लेयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम लोग अब क्या ही कर सकते हैं, ये लोग जो बोलेंगे हम लोग को वैसा करना होगा। साथ ही बैरन जो होता है चिल्ला के बोलता है कि अब मैं यहाँ पे जितने भी गिल्ड मेंबर्स को मैं रिवॉर्ड देने वाला हूँ जो कि इस रिवॉर्ड को लेंगे मुझसे, उन सबका नाम पुकारने वाला हूँ। जितने भी वहाँ पे गिल्ड मेंबर्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं यस मास्टर। साथ ही वो बोलता है कि जो 3rd रैंक की हीलर है वो नंबर 4th नंबर 5th और बस इतने मतलब टोटल मिला के वो 4 बंदों का नाम लेता है खुद को लेकर। ये सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक से बोलती है कि वेस्ट मास्टर बैरिन सुनिए मेरी बात सुनिए, जिहान ने इस मॉन्स्टर को मारा तो क्या ऐसे इस रिवॉर्ड में थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे ये सवाल पूछने की कि मैं किसे रिवॉर्ड दूंगा और किसे नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी तुम अगर ये रीज़न जो जानना चाहती कि मैं इसको रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये एक अमेरिकन नहीं है, ये कहीं और से आया। और अगर मैं मानता हूँ कि ये हमारे साथ मिलजुल कर यहाँ पे फाइट करता है लेकिन फिर भी ये रियल अमेरिकन नहीं है, इसलिए इसे हम लोग ये रिवॉर्ड में हिस्सा नहीं दे सकते। ये बस एक पालतू कुत्ता है जिसको कि हम लोग अपने काम के लिए काम पे यूज पे लाएंगे, उसके बाद जब काम हो जाएगा इसको यहाँ से भगा देंगे। बोलती है लेकिन ऐसा आप कैसे कर सकते हो। लेकिन जिहान बोलता है चलो ठीक है मुझे वैसे भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्योंकि मैं कोई अमेरिकन नहीं हूँ, मैं अपने देश से यहाँ पे भाग के आया था क्योंकि मेरे देश पूरी की पूरी तरफ तबाह हो गया था। मेरे पास एक स्पेशल स्किल रैंक स्किल जो कि SSS रैंक का है, इसका नाम नेमलेस डिवाइन आर्ट्स होता है। और ये स्किल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैं कुछ अच्छे तरह से इसको समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जहाँ तक मैंने समझा उसकी मदद से मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गया कि मैं वर्ल्ड रैंकिंग के 7th प्लेस पे आ चुका हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी एक अमेरिकन नहीं हूँ, इसलिए कोई भी मेरी इज्जत नहीं करती और पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है प्लेयर्स की वो मुझे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है, मतलब इन सबसे ज़्यादा मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मैं एक अकेला बंदा था अपने पूरी की पूरी कंट्री में जो कि उस वॉर को सर्वाइव कर पाया था और मैं एकदम इस दुनिया में अकेला पड़ गया। लेकिन चलो इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो साइड में जाके खड़ा हो जाता, बोलते हैं कि मुझे अपने जो आर्म है हाथ है उसको हील करने में फोकस करना होगा क्योंकि मेरा जो मिशन रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा, उसके बाद मुझे किसी और मिशन में जाना होगा। साथ ही वहाँ फिर से एक स्क्रीन खुलता है जहाँ पे लिखता है गेम एंड और उसमें अनाउंस किया जाता है कि जो ब्राउन्ज लीग का डिमोशन मिशन था, मतलब कि अपने वर्ल्ड को अपने एरिया को बचाने का डिफेंस करने का मिशन था, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उस स्क्रीन पे पूरे के पूरे जो वर्ल्ड होता है 10 नेशन होता है उन सब का जो रिजल्ट होता है वो सुनाया जाता है। सबसे पहले बोला जाता है USA मतलब अमेरिका जो सक्सेसफुल हो चुका है और चाइना सक्सेसफुल हो चुका है, रसिया फेल हो चुका है, जापान फेल हो चुका है और इसी तरह बाकी जितने भी 7-8 देश होते हैं नेशन होते हैं उन सबको फेल कम जो ऑर्डर होता है न्यूज़ होता है वो दे दिया जाता है। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में बस 2 ही ऐसे कंट्री होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, पूरे के पूरे 8 कंट्री तबाह हो जाते हैं। साथ ही वहाँ पे एक न्यूज़ आता है कि ह्यूमैनिटी जो फाइनली हार चुका है इस जो प्रिवेंशन था डिमोशन प्रिवेंशन था उसको हार चुका है, इसलिए उन लोग को एक अगला लीग में जाना होगा और उसमें फाइट करना होगा। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे वर्ल्ड में मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ अर्थ हैं जहाँ पे वो लोग इस डिमोशन जो प्रिवेंशन है उस मिशन को हार चुके हैं और आप लोग का फाइट उनके साथ होगा। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हार जाएगा वो खत्म हो जाएगा। और इस बार आप लोग का यानी जो अर्थ के ह्यूमैनिटी का फाइट होने वाला है वो अर्थ 4773 यानी ऑर्क का जो अर्थ होता है ऑर्क जहाँ पे रहते हैं उनसे होने वाला है। सारे बंदे बोलते हैं ऑर्क आखिरी ऑर्क क्या है, लेकिन जो जिहान की फ्रेंड होती है हीलर होती है बोलती मास्टर अगर हम लोग उन ऑर्क का फाइट करने जा रहे हैं तो हम लोग को जिहान की हेल्प लेना होगा क्योंकि लास्ट बैटल में जो ऑर्क से हम लोग की फाइट हुई थी वो हम लोग जिहान की मदद से जीते थे, तो बिना जिहान के हम लोग ऑर्क को नहीं हरा सकते। बोलते हैं नहीं हम लोग उसके बिना जाएंगे, हम लोग उसके बिना भी इस फाइट को जीत सकते हैं। साथ ही वहाँ फिर से स्क्रीन पर लिखा था कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ह्यूमैनिटी के वो लोग को अब समन किया जाएगा और उन लोग को फाइट स्टार्ट होगी। साथ ही उन लोग को समन कर दिया जाता है जहाँ पे उन लोग का बैटल होना हुआ रहता है और बैरन जो होता है बोलता है कि काफ़ी समय बाद तुमसे मिल रहा हूँ। जो ऑर्क का लीडर होता है वो भी वहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब कि जो ह्यूमैनिटी और ऑर्क के बीच में यहाँ पे ह्यूमंस और ऑर्क के बीच में यहाँ पे फाइट होने वाली होती है। वो लोग अर्थ 4772 के ऑर्क होते हैं।
बैरन जो होता है अपनी टीम की तरफ देखता है, बोलता है कि यहाँ पे हम लोग 4 अमेरिकन और एक चाइनीज़ रैंक हंटर है, मतलब टोटल हम लोग 5 हंटर इन सारे और का फाइट करने वाले हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग को जियान की मदद की ज़रूरत नहीं, मैं इन सबको अकेले हरा सकता हूँ क्योंकि मैं वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक का हंटर हूँ, फर्स्ट रैंक का प्लेयर हूँ, मैं इन सबको अकेले हरा सकता हूँ। साथ ही वो काफ़ी गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है और वो काफ़ी रफ्तार के साथ उन सब की तरफ यानी और की तरफ बढ़ता है। बोलता है कि मैं ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं आज तुम लोग को यहाँ पे अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम लोग को मार डालूंगा और काफ़ी गुस्से के साथ आगे बढ़ता है, उन सबको मारने लगता है। लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता है और का लीडर जो होता है आगे बढ़ता है और उसका गला जो होता है धड़ से अलग कर देता है, मतलब उसको एक झटके में मार देता है। ये देख के जितने भी चारों ह्यूमंस की रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बचे हुए होते हैं हंटर प्लेयर, वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जितने भी ह्यूमंस अर्थ पे से इस फाइट को स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। वहाँ पे स्क्रीन पे खुलता है कि ह्यूमन का एक प्लेयर जो मर चुका है, कि मौत की वजह से पूरी की पूरी अर्थ पे मतलब कि भूकाल मच जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक का हंटर था, प्लेयर था, और अगर फर्स्ट रैंक के कोई इस तरह से मार सकता है तो सोचो बाकी के कमज़ोर तो मर ही जाएंगे। साथ ही वो लोग और के जो होते काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, जितने भी बड़े बचे हुए ह्यूमंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन सबको मार देते हैं। साथ ही जो लीडर होता है वो फिर से लास्ट में जियान की फ्रेंड यानी हीलर के पास जाता है और उसको मारने लगता है, लेकिन जियान की जो फ्रेंड होती है बोलती है प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे यहाँ पे मरना नहीं है। लेकिन वो और कुछ होता है अपना हाथ जो फरसा होता है, तलवार होता है या जो भी होता है, उसको पीठ तरफ उठाता है, बोलता है कि थैंक्स ह्यूमंस, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, इसलिए अब हम लोग इस फाइट को जीत जाएंगे और इस जो प्रोसेस है इसमें आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही वो उसे मार देता है और वहाँ पे लिखा था स्क्रीन पे कि द गेम हैज़ एंडेड, मतलब जो गेम है वो कंप्लीट हो चुका है और ह्यूमंस जो है वो फाइनली हार चुके हैं। ये साबित हो जाता है कि ह्यूमंस जो है वो एकदम वर्थलेस, उन लोग की कोई भी कीमत नहीं है, वो लोग एकदम बेकार हैं और इसी की वजह से यहाँ पे उन लोग को स्पेस लीग जो है उससे बाहर निकाला जाता है और जितने भी लोग होते हैं एक सुन के काफ़ी डर जाते हैं। वहाँ पे फाइनली जो अर्थ का डिलीट होने का प्रोसेस होता है, मतलब अर्थ को कम्प्लीटली तरह से तबाह करने का प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। एक ब्लैक होल टाइप का अर्थ पे ओपन हो जाता है और वो हर एक चीज़ को अपने अंदर सोखना स्टार्ट कर देता है। जिहान भी इस प्रोसेस को देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर से घबरा रहा होता है, बोलता है फाइनली क्या यही वर्ल्ड का एंड है, क्या ये सब यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं कि अर्थ का जो पूरा पूरा सरफेस होता है, एरिया होता है, उन सबको वो ब्लैक होल अपनी तरफ खींच लेता है। सारे लोग डर से कांपना स्टार्ट करते हैं, बोलते प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मॉम डैड प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पे नहीं मरना, मुझे यहाँ पे नहीं मरना है। साथ ही वो जो बड़ा स्क्रीन होता है वो फाइनली कंप्लीटली तरह से बंद हो जाता है और वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ह्यूमंस जो है वो पूरी की पूरी तरह तबाह हो चुके, खत्म हो चुके हैं और ये अर्थ भी डिलीट हो चुका है। लेकिन फाइनली फिर से स्क्रीन पे लिखा आता है एरर डिटेक्टेड, वहाँ पे कुछ कमी आ जाती है और उसके अंदर लिखा होता है कि एक ह्यूमन है जो अभी भी यहाँ पे जिंदा है। बोलता है क्या मैं फिर से अकेला बच गया, मतलब वो बंदा और कोई नहीं जियान होता है जो कि फिर से इस प्रोसेस को मतलब कि सस्टेन कर पाता है और ख़ुद को मरने से बचा लेता है और वो जिंदा बच जाता है। उस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था कि नेमलेस डिवाइन आर्ट्स नाम करके एक प्लेयर है जो कि इस प्रोसेस को रेसिस्ट कर रहा है और वो मरने को तैयार नहीं है। जितने भी वहाँ पे बड़े ऑर्डर्स वाले बंदे होते हैं, मतलब कि जो इस स्पेस जो चलता है मिशन उसको चलाते हैं, वो लोग बोलते हैं क्या इंटरेस्टिंग, कोई ऐसा भी बंदा है जो कि हमारे इस प्रोसेस को भी रेसिस्ट कर सकता है। उसका नाम मैंने सुना नेमलेस डिवाइन आर्ट्स है, वो इस प्रोसेस को रेसिस्ट कर रहा है। अपने मतलब मनी मन सोच रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि इस नेमलेस डिवाइन आर्ट्स को कैसे अपग्रेड करते तो हो सकता है मैं यहाँ पे जिंदा होता और ये जो हम लोग के साथ हो रहा है ये चीज़ें और ज़्यादा डिफरेंट हो सकती थी और मैं सबको बचा सकता था। स्पेस लीग के जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो भी लॉर्ड कह सकते हैं वो लोग बातें कर रहे होते कि ये जो बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, हम लोग इसके पोटेंशियल को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोग को और भी ज़्यादा मज़ा आ सकता है, इसलिए हम लोग को इसको बचा के रखना होगा। लेकिन क्या हम लोग को इसको अनदर चांस देना चाहिए, चलो हम लोग इसके बारे में वोट करके देख लेते हैं। साथ ही एक बंदा बोलता है मैं इसको एग्री करता हूँ, दूसरा बोलता है नहीं ये काफ़ी इसको मैं एग्री करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा पावर का, ये उस पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा है तो इसको दोबारा चांस देने से क्या फ़ायदा। तीसरा बोलता है मैं एग्री करता हूँ, चौथा बोलता है मैं एग्री करता हूँ। साथ ही वो बोलते हैं कि बोर्ड जो है इस प्लेयर को ज़िंदा रखने में काम आएगा, मतलब जिहान जो वापस से इस वर्ल्ड में ज़िंदा होगा और इसको फर्स्ट एंट्री एरा में भेज दिया जाएगा, मतलब जब ये सारा चीज़ स्टार्ट हुआ था उस समय में भेज दिया जाएगा। जिहान जो होता है वो इस डिलीट वाले प्रोसेस को रेसिस्ट कर रहा था, मतलब वो अर्थ को तबाह होने के बाद भी जिंदा था, तो वो इन सब की बातें सुन पा रहा होता है, तो बोलता है क्या ये लोग मुझे फिर से वहाँ पे जिंदा करने वाले हैं। साथ ही वो आँख जैसे खोलता है वो देखता है वो किसी और जगह पे आ चुका है, बोलता है कि ओ माय गॉड मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है, मुझे क्या और आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने किसी की बात सुनी थी कि वो लोग मुझे वापस से फर्स्ट एंट्री एरा में भेजने वाले, जब ये लीग जो स्टार्ट हुआ था मुझे वहाँ पे भेजने वाले, लेकिन मैं यहाँ कहाँ आ चुका हूँ, क्योंकि वो देखता है तो वो अपने पुराने वाले कमरे में होता है। बोलता है वेट ये जगह कौन सी है, क्या ये मैं क्या उन लोगों ने मुझे फिर से वापस भेज दिया, क्या मुझे सच में वापस भेज दिया। साथ ही वो दौड़ता हुआ अपनी खिड़की के पास जाता है, खिड़की के पास से जो पर्दा होता है उसे हटा के सामने की तरफ देखता है, बोलता है ओ माय गॉड मैं तो 2020 में आ गया, 2020 में आ गया और वो भी साउथ कोरिया में।
वहाँ पे नीचे 2 बच्चे जो थे लड़ रहे थे, बोलते हैं मैं स्वॉर्ड किंग यून सीजान हूँ। दूसरा बंदा बोलता है नहीं, यून सीजान जो है वो 2 स्वॉर्ड को यूज़ करता है, इसलिए मैं स्वॉर्ड किंग हूँ क्योंकि मैंने 2 स्वॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और भी सारे बंदे जो थे बात कर रहे होते हैं कि आज तुम गेम क्यों खेलोगे, तो वो ऐसे मतलब जो अपना अपना बात होता है वो बात कर रहे होते हैं। और जिहान जो होता है ऊपर खड़ा इन सबको देख रहा था, बोलता है फाइनली मैं सच में वापस आ गया। वो अपने मतलब कंफर्म करने के लिए बोलता है स्टेटस विंडो, तो उसके सामने जो स्टेटस विंडो होता है उसका खुल जाता है और उसके ऊपर उसका नाम जो होता है लिखा हुआ होता है और लेवल 2 का प्लेयर होता है। बोलता है ये तो फर्स्ट उसी टाइम का स्क्रीन है जबकि मैं फर्स्ट टाइम इस लीग में इंटर हुआ था। अगर मैं अपनी जो पास्ट लाइफ का इन्फॉर्मेशन उन सबको अच्छी तरह से यूज कर सकूँ तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। हाँ, मैं अब इसको चेंज करके दिखाऊंगा, मैं फ्यूचर को चेंज करके दिखाऊंगा और हर एक बंदे को जो भी मेरे साथ था या फिर इस अर्थ को मैं बचा के दिखाऊंगा और चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली, क्योंकि मैंने इस गेम एंड को देखा है और मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं सबको बचा के रहूँगा। और इसके साथ जो ये नेमलेस डिवाइन आर्ट्स जो ये एपिसोड है सीरीज है, फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप लोग के वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।